इधर अखिलेश यादव ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती और बीएसपी बीजेपी के इशारे पर ही काम कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती अपनी ही बनाई जेल में कैद हैं और जेलर दिल्ली में बैठे हैं। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब सपा मुखिया को ये एहसास हो चुका है कि आगे किसी भी चुनाव में अब ये लोग इस पार्टी के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और ऐसे में अब ना ही आगे सपा कभी भी यहाँ सत्ता में आसीन हो सकती है। इसलिए अब वो विदेश भागने के भी फिराक में है। दोनों दलों के बीच सियासत की अदावत पुरानी है। 2019 में एक साथ दिखे एसपी और बीएसपी के बीच दूरी नई नहीं है। अगर कुछ नया है तो अखिलेश यादव का जेल वाला वो बयान जिसने 2024 से पहले दोनों दलों के बीच नजदीकियों की संभावनाओं पर विराम लगा दिया है। एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा, बीएसपी वही काम करती है जो बीजेपी कहती है। अगर 2017 के चुनाव में और पिछले चुनाव में बीएसपी ने बीजेपी की मदद नहीं की होती तो उनकी सरकार नहीं बनी होती। आप उनके फैसलों को देख लीजिए। राष्ट्रपति चुनाव ही आजमगढ़ के उपचुनाव में उन्होंने कुछ नहीं बोला और 2 दिन बाद बीजेपी का समर्थन कर दिया। यूं तो विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव कई बार मायावती और बीएसपी पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब अखिलेश यादव ने तल्ख लहजे में मायावती पर हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी कैसे हारे और वो कौन सा उम्मीदवार दिया जाए, उनका टारगेट बीजेपी नहीं है, उनका टारगेट एसपी है। उनके बयानों को देख लीजिए। वो बीजेपी से नहीं लड़ रही हैं, वो अपनी एक बनाई हुई जेल में बंद हैं। उनका जेलर मुझे लगता है दिल्ली में बैठा हुआ है। समझना मुश्किल नहीं है कि अखिलेश यादव का इशारा किधर की ओर है और इसी पर अब सियासत तेज होती नजर आ रही है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो सरकार के साथ चुपके से हाथ मिलाए हुए हैं, वो सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती। ऐसा लगता है उन पार्टियों का रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं सरकार के पास है। आज वो मायावती जी को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन अगर मायावती जी नहीं होती तो अखिलेश यादव जी को 5 सीटें भी जीत नहीं पाते और उसका हाल उनको आजमगढ़ और रामपुर के देख लेना चाहिए। बहरहाल अखिलेश यादव के बयान पर सियासत तेज है और माना यही जा रहा है कि एसपी बनाम बीएसपी की सियासत यहीं तक नहीं थमने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट। और अखिलेश के इस बयान पर बीएसपी का जवाब भी आ गया। आकाश आनंद ने ट्वीट कर लिखा कि जेल में कौन कैद है, कौन जेलर है, ये बात वो कह रहे हैं जिनके चाचा और रामपुर वाले अंकल आज तक ये समझ नहीं पाए कि वो एसी कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं, जिनके कार्यकर्ता ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं कि वो 2 बजे सोकर क्यों उठते हैं। आकाश आनंद की तरफ से ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव पर पलटवार किया गया है और निशाना साधा गया है। दरअसल अखिलेश यादव की ओर से निजी चैनल को दिए गए बयान पर अखिलेश यादव चौतरफा घिरे हुए हैं। बीजेपी ने अखिलेश पर वार करते हुए कहा कि अखिलेश को अपनी पार्टी बचानी चाहिए क्योंकि एसपी के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी में आना चाहते हैं। दरअसल कल अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को एक प्रस्ताव दिया था और उसी का जवाब अब बीजेपी की ओर से और सहयोगी जो रह चुके हैं अखिलेश के, उनकी ओर से भी आया है। एसबी मुखिया राजभर के साथ चाचा शिवपाल ने भी अखिलेश को इस बयान के लिए कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश यादव ने एक बयान में केशव मौर्य को कहा था कि वो एसपी में आना चाहे तो 100 विधायकों के साथ आ सकते हैं। इसी बयान पर पलटवार शुरू हो गया है। सुनिए क्या कहा जा रहा है हर तरफ से।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं। सर, अखिलेश यादव के ऑफर को लेकर कुछ मन बदला आपने अभी तक? देश में राजनीति के अंदर दो मनोरंजन के कराने वाले व्यक्ति हैं, एक श्री राहुल गांधी जी और एक श्री अखिलेश यादव जी, जिनको उनकी ही पार्टी के नेता, उनकी ही पार्टी के विधायक, उनकी ही पार्टी के सांसद गंभीरता से नहीं लेते। 4 चुनाव हारने के बाद पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है, वैसे श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी जी दोनों तड़प रहे हैं। एक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, दूसरी तरफ उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। एक तरफ श्री राहुल गांधी जी, ये अखिलेश यादव जी 4 चुनाव हार चुके हैं और 4 चुनाव हारने के बाद अब उनको ये लग रहा है कि उनकी पार्टी के विधायक किसी तरीके से बच जाएं। इस प्रकार के गुमराह करने वाले बयान दे रहे हैं। मैं राम भक्त हूँ, मैं मोहम्मद अली जिन्ना का भक्त नहीं हूँ। राम भक्त से और जिन्ना भक्त से कैसे तालमेल हो सकता है? और दूसरा, मेरी पार्टी का हर विधायक मेरा है और मेरी पूरी पार्टी मेरी माँ है। वो उनके यहाँ गद्दार होंगे, हमारे यहाँ कोई गद्दार नहीं। तो एमएलए ऑफर वाले बयान की लड़ाई में ओपी राजभर भी कूद पड़े हैं। राजभर ने अखिलेश पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार थी तो क्यों नहीं मौर्य को सीएम बना दिए, ये सवाल किया गया है ओपी राजभर की तरफ से। सर, पहला सवाल तो यही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है केशव मौर्य जी अगर 100 विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी और गठबंधन उनका समर्थन कर देगी और मुख्यमंत्री बन जाएं। हम तो मिलता ना हो, बाबू होतन तो वो 2 पूड़ी लेतन। वो तो खुद नहीं बन पाए। आज अगर चिंता उनको केशव मौर्य जी की हो रही है तो 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो 4 बार में चारों बार यादव क्यों बने? उस समय क्यों नहीं मौर्य को बनाए? उस समय जब उनके पास क्षमता थी बनाने की, पौरुख था, तब क्यों नहीं बनाए राजभर को, बिंद को, मल्लाह को, पाल प्रजापति, कुमार नाई गुण को क्यों नहीं बनाए? ये खाली फेक न्यूज बताते हैं। इनकी बात में कोई दम नहीं है। जब पावर रहता तब नहीं, जब ये सत्ता में रहते हैं तब जातिवार जनगणना जैसे याद नहीं आती, घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात याद नहीं आती, एक समान शिक्षा गरीबों को देने के लिए मुफ्त समझ में नहीं आती बात। और जब सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तब हम लोग दिखाई देने लगते हैं खट से। वैसे ही इस समय दिखाई दे रहे हैं कि मौर्य जी के विषय में बोलेंगे तो मौर्य वोट दे देंगे। मौर्य वोट देंगे? मौर्य तो है तो उलाट देंगे। सदन भुलाल ना हो, जब तू खड़ा होकर पे पे करत रहला, वो भुलाल ना हुआ मौर्य लोग। खोजत हुआ तो जा। इधर ओबीसी वर्ग में आने वाली